सूर्य व्रत विधि। सूर्य व्रत रविवार के दिन करना चाहिए। इस दिन नमक का सेवन ना करें। ये व्रत वैशाख माघ शीर्ष माद माह में प्रारंभ किया जाना चाहिए। माघ शीर्ष शुक्ल पक्ष के पहले रविवार को व्रतकर्ता प्रातःकाल नित्य कर्मों के उपरांत शुद्ध आसन पर बैठकर सूर्यदेव के व्रत के लिए हाथ में जल अक्षित लाल पुष्प सुपारी लेकर संकल्प करें। संकल्प के बाद शास्त्रोक्त मत से स्वर्ण निर्मित सूर्य मूर्ति का गंध पुष्प धूप दीप तथा नैवेद्य से पूजन करें। जहाँ तक हो सके एक प्रकार का अन्न ही व्रतकर्ता को ग्रहण करना चाहिए। शास्त्रोक्त दृष्टि से रात्रि को जल ग्रहण करना भी निषेध कहा गया है। एक वर्ष तक इस व्रत को करके शास्त्र सम्मत क्रियाओं से विधि पूर्वक उत्थापन कर्म करें। इस व्रत के प्रभाव से असाध्य रोग कोढ़ नेत्र पीड़ा दीर्घ रोगों का नाश होता है तथा प्राणी निरोगी होता है और उसे निस्संदेह पुत्र की प्राप्ति होती है। यदि रविवार के दिन सूर्य की संक्रांति व शुक्ल पक्ष की सप्तमी पड़ रही हो तो उस दिन का किया हुआ व्रत पूजन महापुण्यकारी होता है। सूर्य व्रत एक वर्ष अथवा 30 या 12 रविवारों तक करना चाहिए। रविवार व्रत कथा। एक वृद्ध स्त्री थी। वह प्रत्येक रविवार को प्रातः घर लीपकर स्नान कर भोजन बनाकर भगवान का भोग लगाने के पश्चात ही भोजन ग्रहण करती थी। उसे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था। वृद्धा जिस पड़ोसन की गाय का गोबर लाती थी वह ईर्ष्यालु थी। एक रविवार को उसने गाय को घर के भीतर बांध दिया। फलस्वरूप वृद्धा घर ना लीप सकी, ना ही उसने भोजन बनाया और ना ही भोग लगाकर स्वयं खाया। इस प्रकार वह वृद्धा भूखी प्यासी ही सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे सपन में दर्शन देकर एक गाय भेंट स्वरूप दी। जब प्रातःकाल वृद्धा उठी तो उसने अपने आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़े को बांध देखा। बुढ़िया अति प्रसन्न हुई। उसने गाय और बछड़े को बाहर बांध दिया। पड़ोसन को उस वृद्धा से और अधिक ईर्ष्या तब हुई जब उसने गाय को सोने का गोबर करते हुए देखा। उसने उस सोने के गोबर को उठाकर अपनी गाय का गोबर वहां रख दिया। अब वह प्रतिदिन ऐसा ही करती। बेचारी बोली वृद्धा को कुछ खबर ही नहीं थी। भगवान ने जब देखा कि पड़ोसन द्वारा वृद्धा ठगी जा रही है तो उन्होंने सायंकाल के समय आंधी चला दी। वृद्धा वश गाय और बछड़े को खोलकर अंदर ले गई। जब बुढ़िया सुबह उठी तो उसने गाय को सोने का गोबर करते देखा। अब तो वृद्धा गाय को भीतर ही बांधने लगी। पड़ोसन ने जब ये देखा तो उसने राजा से शिकायत कर दी और बुढ़िया की गाय के विषय में बताकर कहा, महाराज वह गाय राजमहल में बांधने योग्य है। राजा ने जब सोने का गोबर करने वाली गाय के विषय में सुना तो उन्होंने अपने सिपाहियों को भेजकर वृद्धा की गाय व बछड़े को महल में मंगवा लिया और सिपाहियों को उसकी रक्षा हेतु प्रबंध करने को कहा। प्रातः राजा जब सोने का गोबर देखने की लालसा में आया तो सारा महल गंदा हो गया था। राजा ने वृद्धा को बुलवाकर पूछा, हे वृद्धा, मैंने तो सुना था कि तुम्हारी गाय सोने का गोबर देती है, परंतु यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो रहा है। ये क्या माजरा है? वृद्धा ने अपने व्रत व पड़ोसन का सारा किस्सा सुना दिया। राजा ने सारा वृतांत सुनकर बड़ी प्रसन्नता के साथ वृद्धा की गाय को उसके घर पहुँचा दिया और उसका आदर सत्कार किया। पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया तथा स्वयं भी सूर्य व्रत का प्रण लेकर संपूर्ण राज्य में इस नियम का पालन करने की आज्ञा दी।